प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय में पाठ 7 जिसका नाम है गति, दूरी एवं समय, मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें आपके लिए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन बच्चों, हमने इस पाठ से संबंधित अपने 3 वीडियो में संपूर्ण पाठ के बारे में जानकारी आपको हासिल करवाई थी। लेकिन अभ्यास को हल करते समय पूरे के पूरे पाठ को हमें याद रखना होता है। इसलिए आइए हम एक बार फिर से इन संपूर्ण बातों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। सबसे पहला है कि वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहा जाता है और गति 3 प्रकार की हो सकती है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वर्तुल गति, तीसरा आवर्ती गति या दोलन गति। बच्चों, तीसरा है इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहा जाता है ना। जब कोई भी वस्तु गतिशील है तो एकांक समय में वह जितनी दूरी तय करेगी उसे ही हम उसका चाल कहते हैं। बच्चों, इसलिए कुछ इसमें से सूत्र आते हैं जिसको कि हम देखते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। इस आधार पर चाल को यदि हम निकालना चाहें तो समय उस पार जाकर दूरी में भाग होगा और तब हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसी तरह से समय बराबर दूरी बटे चाल। हमें एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे विश्व में प्रचलित है उसकी भी जानकारी रखनी होगी। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसे ही जब बड़ा किया जाएगा तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा तक बताया जाता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। आगे हम बढ़ेंगे। हमने सरल लोलक के बारे में जाना था। यहाँ से भी एक आंकिक के प्रश्न बनते हैं, है ना। उसे हल करने के लिए हम देखेंगे कि एक पूर्ण दोलन में लगे समय को सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है, जिसे कि कैपिटल टी से हम लोग निरूपित करते हैं। बच्चों, कैपिटल टी बराबर जहाँ लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब लोलक का आवर्तकाल पूछा जा रहा है ना। तो समय को, एक पूर्ण दोलन में लगे समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और वाहन में जो स्पीडोमीटर चाल मापी लगा हुआ रहता है बच्चों, उससे वाहन की चाल मापी जाती है और पथ मापी यानी ओडोमीटर से वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। तो ये हमारे मुख्य बातें थी जो कि हमें इन प्रश्नों को हल करते समय याद रखना पड़ता है। तो आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नांकित में से सही कथन के सामने टिक अथवा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आप देखेंगे यहाँ पर कुल 5 कथन दिए हुए हैं। इसमें से सही और गलत में हमें टिक लगाना होता है। पहला है दूरी का मात्रक मीटर है। अभी अभी आपने देखा था, यह सही भी है ना, कि दूरी का मात्रक मीटर ही है, तो इसमें हम टिक लगाए हैं। दूसरा, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। बच्चों, ऐसा संभव नहीं होता है कि हर एक वस्तु की चाल नियत ही होगी, है ना। कुछ वस्तुओं की, खास वस्तुओं की चाल नियत हो सकती है, तो ये कथन गलत है, इसमें क्रॉस लगाइए। तीसरा, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है। बच्चों, जब तक किसी सरल लोलक के लंबाई को वो नहीं बदला जाएगा, है ना, तब तक उसका आवर्तकाल नहीं बदलता है। इसलिए यह कथन जो है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, ये गलत है। चौथा है, 2 शहरों के बीच की दूरी
किलोमीटर में मापी जाती है। आपने पढ़ा कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर है ना, लेकिन दो शहरों के बीच की दूरी बड़ी होती है तो मीटर में लिखने पर संख्या बड़ी यूज की जाएगी। तो इस आधार पर इसका बड़ा मात्रक मीटर का ही बड़ा मात्रक किलोमीटर है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये कथन सत्य है बच्चों, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। 5वां, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। नहीं, ये तो गलत कथन है बच्चों, इसमें आप क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा होती है तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जाती है। ये गलत है। खंड अ में 3 है। पहला है दूरी का मूल मात्रक, दूसरा चाल का मूल मात्रक और तीसरा समय का मूल मात्रक। और इधर जो है खंड ब में ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन हमने एक और कॉलम बनाकर आपके लिए आंसर को उसमें सही से लिखा है। दूरी का मूल मात्रक में यहाँ एस लिखा हुआ है यानी सेकंड, जो कि गलत है। इसका उत्तर होगा मीटर। चाल का मूल मात्रक मीटर लिखा हुआ है, जबकि यह गलत है। इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। और उसी तरह से समय का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आंसर होगा सेकंड। ठीक है बच्चों, आप सही आंसर को यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, इसको देख करके अपना आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया था कि आंकिक यानी विज्ञान में भी गणित के प्रश्न रहते हैं, उसे आंकिक प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखेंगे, क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। इसके साथ ही साथ इसके सूत्र जो हमने आपको पहले बताया है आज, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए आंसर में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है साइकिल की चाल भी से हम इसे निरूपित कर रहे हैं, ये बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड। साथ ही समय यानी साक्षी के द्वारा है ना विद्यालय पहुंचने में जो समय लग रहा है वो है 30 मिनट, है ना। तो घर से विद्यालय की दूरी पूछी जाती है। आपको ऐसे प्रश्नों को बनाते समय एक बात को ध्यान में रखना है कि मात्रक जो है सभी एक ही तरह के हों। यदि एक का छोटा मात्रक लिया गया है इकाई मात्रक, तो दूसरे का भी इकाई मात्रक ही होना चाहिए। जैसे मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए, किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए। इन बातों को याद में रखना है, और यदि ऐसा नहीं है तो हम इसे परिवर्तन करके बदल लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे हम परिवर्तन करके बदल सकते हैं। तो समय जो है 30 मिनट में दिया गया है, लेकिन चाल तो मीटर पर सेकंड में है। तो 30 मिनट को हमने 60 से गुना कर दिया है और 1800 सेकंड आ गया। गुना करके आप देख सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, इस सूत्र को आप याद रखिए। और चाल दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड गुना हमारा समय कितना लग रहा है उसको 1800 सेकेंड, हमने गुना कर दिया है इसको। तो देखिए आ रहा है 3600 मीटर, क्योंकि बच्चों सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, तो बचेगा तो वही ना 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ 2 मीटर बटे सेकंड। अब गुना 1800 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाता है। तो इस 1000 से 3600 मीटर, और इसको फिर हम बड़ा ये है तो इसको किलोमीटर में बदलते हैं। हम इसमें 1000 से भाग देंगे, है ना, तो आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। साक्षी के घर से विद्यालय की दूरी है 3.6 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर आप देखेंगे आंसर में हमने यहाँ पर 2 है ना सांकेतिक स्टेशन ए और बी लिया है, और इसके बीच की दूरी को हमने क्या किया है 250 किलोमीटर दिखाया है। तो दिया गया है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी कितना है 250 किलोमीटर। दूरी तय करने में ट्रेन को, रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है बच्चों, तो 5 घंटे। रेलगाड़ी की चाल हमें निकालना है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया गया है 250 किलोमीटर, है ना।
और नीचे समय में क्या है 5 घंटा। तो 250 किलोमीटर के नीचे हमने जो ऑब्लिक तिरछी लकीर खींची है ये बटा को बता रहा है ना। काटेंगे 5 के पहाड़ा में 5 पंचे 25, एक जीरो ऊपर आ जाएगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम देखेंगे बच्चों। कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या है। फिर हम इस आंकिक में देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। सरल लोलक कुल कितना दोलन कर रहा है बच्चों, 20। तो सरल लोलक द्वारा किए गए कुल दोलनों की संख्या कितनी दी गई है, 20। और 20 दोलन को करने में लोलक ने कुल कितना समय लिया, 40 सेकेंड। तो अब हम लोलक का आवर्तकाल T बराबर कुल दोलन में लगा समय बटे कुल दोलनों की संख्या, है ना, बटा में दोलनों की संख्या कर देंगे। तो 40 सेकेंड बटे 20 कट जाएगा, 20 दूना 40, है ना, और सेकेंड ऊपर रह गया। तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो गया बच्चों, 2 सेकेंड। ठीक है ना। चलिए हम अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। पहला है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, बच्चों टमटम, है ना, या तांगा। सीधा सड़क है, घोड़ा सीधा दौड़ रहा है तो यह हो जाएगा सरल रेखा के अनुदिश गति। दूसरा है दौड़ते समय आपके हाथों की गति। आप जब दौड़ते हैं तो आपके हाथ क्या होते हैं, आपके शरीर के किनारे में जो हाथ जो है वो भी क्या होते हैं, आगे पीछे लगातार गति करते हैं। तो ये दोलन गति का उदाहरण है। तीसरा विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। बिजली की जो घंटी होती है उस पर एक छोटा सा हथौड़ा लगा होता है बच्चों। जो ही लाइन देते हैं कि वह इसी क्रम में हथौड़े के घंटी पर चोट मारता है, ठीक है ना, तो वह भी एक निश्चित पथ को लगातार दोहराता है। तो यह भी क्या हो गया, दोलन गति। चौथा मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। आप मेले में जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ एक प्रकार का झूला होता है जो गोल गोल झूलता है बच्चों। उसके बीच में क्या होता है, एक आधार लगा हुआ होता है ना, जिसके पर कि यह चारों ओर घूमता है। तो ये गोलाकार गति होती है और आप जब उस पर बैठते हैं या बच्चे जो बैठते हैं उनकी दूरी वो बीच वाले स्थान से नहीं बदलती है। तो ये वृत्तीय गति या वर्तुल गति का उदाहरण है बच्चों। सीधे पुल पर बच्चे की गति 5 नंबर में है, सीधे पुल पर बच्चे की गति। तो सीधा शब्द यूज किया गया है, बच्चा पुल पर चल रहा है, तो ये होगा सरल रेखा के अनुदिश गति। 6ठा नंबर सीसॉ झूले में गाड़ी की गति। सीसॉ झूला, इसमें भी बीच में एक आधार होता है बच्चों, आप देखे होंगे विद्यालय में ये उपस्थित होता है। 2 बच्चे दोनों किनारे पर बैठकर ऊपर नीचे जाते हैं बच्चों। वो एक निश्चित पथ पर ही जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये दोलन गति का उदाहरण है। और 7वां है सरल लोलक की गति। बच्चों यह भी दोलन गति का उदाहरण है। हम अगले प्रश्न 7 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। पहला दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर समय गुना बटा चाल, दूरी बराबर समय बटा चाल। तीसरा है दूरी बराबर चाल गुना समय, और चौथा है दूरी बराबर 1 बटे चाल गुना समय। बच्चों आपने स्मरणीय तथ्य में शुरुआत में ही दोहराया है कि 3 नंबर वाला जिसे कि हमने रंग दिया है, रंगीन रूप में लिखा हुआ है दूरी बराबर चाल गुना समय, यही आपका सही उत्तर है। वो देखते हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न है रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर है। एक वाहन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे रांची से जमशेदपुर जाने में कितना समय लगेगा। बच्चों आप देखिए, फिर प्रश्न में हम ढूंढते हैं, दिया गया है दूरी बराबर 140 किलोमीटर और समय जो ये वाहन की चाल जो है वह है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रांची से जमशेदपुर जाने में लगे समय को हमें निकालना है।
अब हम सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 140 किलोमीटर बटे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। हम 35 के पहाड़े से पढ़ के 140 को हम काट देंगे बच्चों, 4 बार में कटेगा, और फिर किलोमीटर किलोमीटर भी कट जाएगा, और चूँकि 35 किलोमीटर बटे घंटा है, आवर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों। तो हमें आंसर मिलेगा कुल 4 घंटा, 4 आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से हमने आपके अभ्यास के संपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आशा है आप इसे भली प्रकार समझ गए होंगे बच्चों। इसी प्रकार के आपके विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर या पाठ के मुख्य बिंदु को भली प्रकार से जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।